इस कहानी को मैं कैसे शुरू करूं? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा? ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इनकी बेटी 30 वर्षीय चांदनी की मौत का पटकथा लिखा गया उसके जज पति के द्वारा। जी हां, आपने साफ सुना, जज, जो समाज में भगवान कहलाते हैं, जो न्याय देते हैं, कानून के वो रक्षक होते हैं, जज। उसका नाम है प्रतीक सेल, जो पटना सिटी के कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे वो काम कर रहा है। उसने अपने पत्नी के साथ बहुत ही घिनौना खेल किया है। तस्वीर जो देख रहे हैं ये जज है, इसका नाम प्रतीक सेल है। इसने 51 लाख रुपया दहेज मांगा था इस परिवार से। इस परिवार ने 22 लाख रुपया कैश दिया। उसके साथ साथ इस परिवार ने 18 लाख का 4 व्हीलर भी दिया। उससे भी मन नहीं भरा तो ये जज 28 लाख रुपया और मांग रहा था। जब शादी की तैयारी हुई थी उस समय इनका 14 लाख रुपया खर्चा हुआ था और साथ साथ 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुआ था कपड़ा, सोना, जेवरात देने में। यह है प्रतीक। पूरी कहानी सुनिए किस तरह से अपने 30 वर्षीय चांदनी के साथ क्या क्या घिनौना कांड करता था यह जज। और जज अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह पूरा मामला राजधानी पटना का, इस वक्त देख सकते हैं पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। ये चांदनी की माँ है, ये पिता है, ये बहनें हैं। पूरी बात क्या है मैं बारी बारी बताऊंगा कि समाज के जो रक्षक हैं, जो जज हैं, कि किस तरह से घिनौना खेल कर रहे हैं अपने समाज में। क्या नाम हुआ आपका? संगीता। कैसे क्या हुआ बता सकते हैं आप? मेरी बेटी को जान ले लिया, पैसा के कारण जान ले लिया। बहुत टॉर्चर करता था, मैं के भी नहीं आने देता था कि जाओगी तो फिर वापस नहीं रखेंगे। बहुत 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 कितना पैसा मांगता था आपसे? बोलता था हमेशा 10 लाख 5 लाख लाते रहो, नहीं तो तुमको ये कर देंगे। उसका मोबाइल भी हैक कर लिया था कि अच्छा से मेरा बच्चा माँ से बात भी नहीं कर सका। जिस दिन तबीयत खराब हुआ मोबाइल छीन के उसका मोबाइल ऑफ कर दिया कि मैसेज मैके तक नहीं पहुँचा। उसको अच्छा साजिश से मार दिया। अंतिम बातचीत कब हुई थी? अंतिम वही हॉस्पिटल में हुई है। पारस हॉस्पिटल में? हाँ, नहीं, गाड़ी में बैठ के उसको ले गए हैं। तो बोली मम्मी तुम लोग कुछ नहीं करना। हम नहीं बेटा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम खाली ठीक रहोगे। तुम जज है, तुम लोग को कुछ नहीं समझेगा। माँ फंसा देगा, बैजू को फंसा देगा। बोलता है कि तुम्हारा मॉल में भाई दिन भर भाई गाड़ी से घूमता है, उसमें गांजा रखवा देंगे। हमारा पूरा पटना मेरा पूरा हेल्प करेगा, जो हम कहेंगे वही सब सुनेगा। कोर्ट मेरा अपना है, तुम्हारा मॉल है, मॉल में गांजा रखवा देंगे और तुम लोग को सबको अरेस्ट करवा देंगे। पूरा धमकी देता था। आई इसका हैक था मोबाइल। क्या नाम है पूरा लड़का का? प्रतीक सेल। उसके पिता का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। उसकी माँ का नाम क्या है? प्रतिमा। उसकी बहन का नाम क्या है? परनीता। लिपि। उसकी बहन का नाम क्या है? नाम है परनीता। परिणीता नाम है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सब नवादा के रहने वाले हैं। और पटना में कहाँ रहते हैं ये? पटना में गाय घाट के पास कोई बजरंग कॉलोनी है। फ्लैट में रहते हैं ये। हाँ। और जज कहाँ बने हुए हैं ये? यही पटना सिटी कोर्ट में। सिटी कोर्ट में। हाँ जी बताएं, आपका नाम क्या हुआ अंकल? अशोक कुमार। कितना दहेज दिए थे बेटी के शादी के लिए? देखिए इसको 22 लाख, हम 51 लाख मांगा। 51 लाख मांगा आपसे? हाँ। बोला 51 लाख दीजिए, लेकिन बोला 50 दीजिए। 1 लाख क्या बात है, 50 लाख दीजिए। हम बोले भाई हमको, जो सच्चाई था हम हम नहीं दे पाएंगे। 50 लाख के बाद गाड़ी तो मैं कहा था कि गाड़ी एगो देना होगा। तो गाड़ी तो पहले ही नहीं बोला कि क्यों, गाड़ी तो 5 लाख से लेके 50 लाख तक है। तब हम बोले खोलिएगा तो ना। तो आते आते बोला कि ऐसा कीजिए, आज हमको 30 लाख रुपए नगद दीजिए। 30 लाख? हाँ प्रतीक? हाँ, प्रतीक के फादर। फादर इसका फोटो मेरे पास मोबाइल में टेप है, ऐसे नहीं प्रूफ है टाइप में। जो बिचवान था उसका भी इसमें है, जो शादी तय कराया उसके बाद भी है। तो हम बोले कि नहीं भाई हम को गाड़ी देना है। तो जब हम बोले 20 लाख कैश देंगे तो बोलता कि गाड़ी देना होगा 20 लाख का। तो हम कह देंगे, तो हम कहे ठीक है भाई। तब गाड़ी देने के लिए बोला तो बोला नहीं,
हम 20 लाख रुपया नहीं ले, हम गाड़ी 5 लाख के लेंगे, लेकिन उतना रुपये 20 लाख का जो डिफरेंस है वो हमको दे देना। तब कहिए ना कौन कि हम फिर उतना जो आप अपने जगह पर आ गए। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, आपने 22 लाख रुपए कैश दिया, हाँ, और गाड़ी लोन पर दिया, हाँ, गाड़ी हमने, हाँ, लोन दिया। क्या काम करते हैं आप? हम ट्रेजरी में हैं। कितना, आपको कितना बेटी है? हमको 4 बेटियां हैं। जो चांदनी जी की मौत हो गई कितने नंबर पे आते थे वो? वो तीसरा नंबर पर है। अच्छा, शादी कब करवाए थे आप? 11 तारीख मई 2022 को। और डेथ कब हुई है? कल 17 तारीख, 17 अगस्त को। हाँ, पारस में। हाँ। ये नहीं, ले जाके पहले जानते हैं हम लोग को फ़ोन नहीं उठाया। जी जी, इससे मैं आप, चूँकि मैं इनसे इसलिए ज़्यादा जानकारी ले सकूँ, ये हार्ट पेशेंट है। हाँ, देख लीजिए। नहीं, प्रूफ दे दीजिए। जनता देख लीजिए, ये हार्ट पेशेंट है। देखिए ऑपरेशन किया गया है, मेदांता में ऑपरेशन हुआ, मेदांता में ऑपरेशन करवाए थे। ये हार्ट पेशेंट है। और देखिए इस राक्षस दानव जज को पैसा लेकर मन नहीं भरा तो क्या क्या खेल किया इस बहन से। सुनिए जज क्या क्या करता था अपनी पत्नी के साथ, ये पूरे आप बीती बताएंगे। दीदी नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम स्मृति हुआ। वो जो राक्षस है, जज राक्षस जो है प्रतीक, क्या क्या करता था आपके बहन के साथ, पूरे विस्तृत बताइए। मेरी बहन का फ़ोन हैक कर रखा था ताकि वो अपना यथास्थिति हमको ना बता सके। 8 महीने 9 महीने से घर से वो बाहर नहीं निकली ताकि उसका कोई चोट ना देख सके। वो 8-9 महीने से बोली हम सूरज चांद नहीं देखें, एक रूम में बंद हैं। माँ द्वारा लगातार खाना दिया जाता था, उसमें क्या मिला के दिया जाता था नहीं पता। 1 साल में उसका हालत इतना बिगड़ गया कि वो नहीं बची। लास्ट टाइम कब देखे थे आप? लास्ट टाइम मेरी बहन बोली कि मेरा तबीयत खराब है। जो कहाँ मिली थी वो लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हमको मिली हॉस्पिटल में, यूनिवर्सल हॉस्पिटल। हाँ, यूनिवर्सल 15 अगस्त को एडमिट करवाया गया। 15 अगस्त को एडमिट कराया। दिन भर से मेरा बहन का एडमिट कौन करवाया था? उसका ससुर। मेरा मोबाइल ऑफ उस मेरी बहन का आया तो हम डर गए। उसका पति को पूछे तो पति बोला दवा खा के सोई हुई है, डिहाइड्रेशन था, इसीलिए हम उसका मोबाइल ऑफ किए हैं। पति ये बात बोला, पति बोला। हाँ, लेकिन उसका फोन जब ऑन नहीं हुआ हमको लगा मेरी बहन सुबह से फोन क्यों नहीं की। तो उसके ससुर पे फोन किया कि अंकल फोन ऑफ आ रहा है चांदनी का, तो चांदनी सीरियस है, वो एडमिट है। हमने क्या हुआ, डिहाइड्रेशन बोले थे प्रतीक, तो सीरियस क्यों हो गई? तो दवा दिए तो सीरियस हो गई। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल भी हम लोग को सपोर्ट नहीं करा था, गोलमोल बात बुरा बोला, खाली वो बीपी लो है। डॉक्टर मिला हुआ था क्या प्रतीक? मिला हुआ था क्योंकि उसके फैमिली में हॉस्पिटल में पहचान था। अच्छा, फैमिली हॉस्पिटल हाँ, है। फैमिली हॉस्पिटल है। तो बोला कि बीपी लो है, रात में छुट्टी दे देंगे। लेकिन हमको साइड में एक जूनियर डॉक्टर बुलाया जो डर डर के कि बहुत सीरियस है आपकी बहन। जब एडमिट हुई थी तो बीपी 0 था, पल्स 17 था, तो ऑक्सीजन दिए। तो मेरी बहन ऑक्सीजन का हटाई और हमको बोली कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, हमको पेट में बहुत दर्द है। जब हम हाथ पैर बहुत जोड़े हैं तब प्रतीक बोला कि हॉस्पिटल मत ले जाओ, फंस जाओगी। तो इसकी माँ बोली कि घर में नहीं मरने दो, हॉस्पिटल ले जाओ। तो इसके माँ के कहने पे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया सास के द्वारा। तो सास के द्वारा जब वहाँ एडमिट किया गया तो मेरी बहन इतना बोली, लेकिन मेरी बहन कॉन्शियस नहीं थी। तो हम महिला थाना को फ़ोन किए, लोग छुट्टी नहीं दे रहा था कि जब ठीक है तो हम छुट्टी क्यों देंगे। तो हम लोग ने महिला थाना को बुलाया। महिला थाना बोला 112 पे कॉल कीजिए। तो अमृता सिंह नाम की आई अधिकारी जो भी थी, वो बोली कि नहीं, इसको छुट्टी करा के आप ले जाइए। पहले बहन को देखिए, बहन आपकी सीरियस है। हम वहाँ से पारस ले गए। पारस बोला ये 1 दिन का नहीं है। 16 अगस्त को पारस क्या बोला आपको? कि आप ये सीरियस है, ये क्रिटिकल कंडीशन में। क्या क्या वहाँ पर और जो वहाँ का रिपोर्ट है वो अभी के रिपोर्ट मेरे रिपोर्ट से मैच नहीं करता है। जो यूनिवर्सल रिपोर्ट दिया रिपोर्ट गलत है, वो फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है। उसके बाद मेरी बहन अगले ही दिन वेंटिलेटर पे चढ़ गई, बोली इसका खाना नहीं मिला है अच्छा, और दवा कुछ दिया गया है जिसके कारण इसका आंत फट गया है। आंत फटने के कारण ये वेंटिलेटर पे चली गई, क्योंकि पेट मेरी बहन का फूला हुआ था, उसमें पॉइजन भर गया था। उसके बाद पैर चीरा मार के पेट में पॉइजन सारा निकाला गया, 3.5 लीटर पानी निकला। उसके बाद वेंटिलेटर पे उसको डाला, वेंटिलेटर से वो फिर नहीं उठी। वो आखिरी बात था। अब बोली है जाते जाते जितना चप्पल मार सको प्रतीक को उतना चप्पल मारना, उसको छोड़ना नहीं है। मेरी बहन हमको बोल के गई है। हॉस्पिटल का कोई उसका परिवार नहीं आया तो मेरा परिवार ही फ़ोन किया कि पति क्यों गायब है, पति क्यों भागा, क्योंकि उसको तो पता था क्राइम किया है तो वो भागा हुआ था। बहुत देखिए, बात ही नहीं है कि एक बेटी के साथ हुआ है, दहेज को लेकर हुआ है। बिहार में दहेज अभी भी चल रहा है। नीतीश कुमार का प्लान है ना, बाल विवाह नहीं, दहेज नहीं, शराबबंदी नहीं, दहेज का ये हाल है। दूसरी बात, वो न्याय के पद पे बैठा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। कल उसके पास फिर किसी बेटी का आएगा न्याय के पद पे, वो ये प्रतीक साल किसी की बेटी के साथ क्या न्याय करेगा? जो दहेज लिया,
फिर उसको मारा और उसको मार ही दिया, तो वो इतना बड़ा मुजरिम है और वो न्यायाधीश के पद पे कैसे बैठ सकता है? कैसे वो क्या? हाँ, फाइल मोटा करना है तो ऐसा को और रखो, वैसे वैसे कहीं बहाली करो कि न्याय के पद पर यही लोग हो कि कभी किसी बेटी को न्याय नहीं मिले, कभी किसी मुझे ये बताइए, पारस हॉस्पिटल में क्या अंतिम समय प्रतीक वहाँ आया था? हाँ। किसके साथ आया था? एक और डॉक्टर को लेकर आया था। क्या वो डॉक्टर पारस का था? नहीं, वो डॉक्टर पारस का क्यों आया था प्रतीक उसको लेकर? और वो उसको एडमिट नहीं, अंदर घुसने नहीं दे रहा था पारस, तो बोला हम मजिस्ट्रेट हैं, नहीं जाने दिया, बोला मजिस्ट्रेट है और इनके पति है, तब पारस वाला अलाउ किया। बाहर का एक डॉक्टर लेकर आया था, वेंटिलेटर पे थी। तो शक किस पे जा रहा है आपको? प्रतीक पे शक नहीं है, ये सबूत के साथ है कि वो चारों ने मिलकर, कौन कौन नाम बताइए? सेल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, उसका बाप, ससुर जो है शैलेंद्र कुमार, जो रेलवे में कार्यरत है, माँ प्रतिमा देवी जो पूरी तरह से शामिल है, और बहन प्रणीता बहन जब थाली रखने जाती थी तो थाली उसका अलग अछूत की तरह रखवाती थी, जो उसको मेंटली बहुत हरास की है। एक लड़की होके एक लड़की को मेंटली बहुत हरास की है। हमको न्याय चाहिए, न्यायाधीश के पद पे हम उसको नहीं देख सकते। शादी का महज 1 साल ही हुआ, ये एक अरेंज शादी थी, उसके बाद ये खेल हुआ है। कहीं से इन्होंने कमी नहीं छोड़ा था प्रतीक के आवोभगत में, जो हो सका इन्होंने किया। लेकिन फिर शादी के बाद क्या प्रतीक का किसी के साथ चक्कर भी था? हाँ, प्रतीक बात करता था लड़की लोग से। कैसे जानते थे आप? मेड बताई कि भाभी टेलीग्राम पे ना जो बात किया है ना, उसका रिकॉर्डिंग भेजती थी कि वो लड़की से हर समय बात करते रहता है, 24 घंटा बात करता है। तो टेलीग्राम को वो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती थी, तो वो सारा रिकॉर्डिंग हमको भेजी है, बहुत सारा रिकॉर्डिंग भेजी है, जो वो लड़की लोग से बात कर रहा है कि तुम अभी बुलाओगी तो हम अभी आ जाएंगे, ये सब रिकॉर्डिंग में है। आपको अंदेशा नहीं हुआ था आपके बहन के इतना कुछ हो रहा था? कभी बात नहीं बताती थी कि मेरे साथ मारपीट हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा? मोबाइल हैक था ना, हाँ। तो कभी एक्चुअल मेरी बहन ज्यादा भाई को लेकर डरती थी कि गांजा प्लान करा देगा। जाते जाते भी डर रही थी कि जानती हो, बोलता है तुम लोग को मरवा देगा, तुम्हारा भाई को छोड़ेंगे नहीं, बोरिंग रोड घूमता है, ये घूमता है, तुम्हारा भाई को नहीं छोड़ेंगे, गांजा प्लांट होगा तुम्हारा दुकान में है, वो सब हम करेंगे। और तुम जान रही हो, तुम केस करोगी ना, तुमको पता है हाई कोर्ट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तब तुम मेरे पे केस कर सकती हो, तुम और बीवी के जैसा केस नहीं करने का सोचना, ये बोला। अब बोला जिस दिन हम चाहेंगे ना, डेट ऊपर आएगा, डेट नीचे जाएगा, वो मेरा है, मेरा कोर्ट में तुम मेरे से। ये क्या तो बोल रहा है कि हम एक को बर्बाद नहीं किया, हम बहुत लोगों को बर्बाद कर चुके। और ये सब मैसेज मेरी बहन। गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, अभी तो कोई गिरफ्तारी, छोड़ दीजिए, FIR दर्ज नहीं हुआ है। FIR इतना धौंस है कि थाना वाला अभी तक FIR उसके अगेंस्ट नहीं लिया है। दर्ज किया है। और ये शास्त्री नगर थाना का यह मामला है, लेकिन इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया आलमगंज थाना में। जहाँ की प्रतीक का घर है, प्रतीक सेल का जो घर है आलमगंज थाना में आता है, जो पटना सिटी में है, वहां भेज दिया गया। अभी तक आवेदन दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक इस निर्दयी राक्षस दानव लोभी परिवार के ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं हुआ है। केस हुआ है किसी तरह का? नहीं, किसी तरह का। मेरा आवेदन रखा हुआ, तो हर चीज हैक था। तो मेरी बहन क्या की कि लूडो क्लब पे आती थी। अच्छा। कि सब कुछ हैक है, तो लूडो क्लब पे बोली कि गेम वाला हैक नहीं होगा, तो हम लोग उस पे ही चैट करते थे लूडो क्लब पे। उस पे सब लिखी है कि मोनू लिखा है कि सबको बर्बाद कर देगा, गांजा प्लांट करेगा, मेरा बायां हाथ का खेल है ये सब। तुम लोग को दिमाग नहीं है, तुम लोग मेरे सामने बच्चे हो, तुम लोग को जैसा जैसा लोग को हम नचा के फेंकते और हैं। मारने वो ना, चांदनी को मारने से पहले देखिए उसके अंदर का कितना बड़ा शैतान है। एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सन स्टेटस लगाया कि डेविल क्या होता है हम दिखाते हैं, अब दिखाते हैं। ये स्टेटस लगाने के बाद मेरी बहन को मारा, ताकि वो बाद में ये बताए कि वो कितना बड़ा राक्षस है। राक्षस है। थाना अभी तक हमको सपोर्ट भी नहीं किया, मेरे से कोई बात करने भी थाना नहीं आया है। मेरे माँ बाप उस हालत में नहीं है कि हम लेके जाए बेटी के। इस प्रतीक का स्टेटस देखिए आप। इफ द वर्ल्ड wants to see devil in you, show them। अगर तुम राक्षस मेरे अंदर देखना चाहती हो तो अब देखो। ये स्टेटस है 15 अगस्त का। उसी रात मेरी बहन सीरियस थी, जिस समय वो सबको जब इनकी पत्नी चांदनी चंद्रा हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही थी, उस समय इन्होंने स्टेटस लगाया। समझ सकते हैं, दुनिया को अपनी ये दरिंदगी दिखाना चाहता था। और सामने है, क्योंकि जिस तरह से इनकी बहन की मौत हुई है रहस्यमय तरीके से, क्योंकि ससुराल में मौत नहीं हुई है,
मौत हुई है पारस हॉस्पिटल में। लेकिन पारस हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले जो खेल हुआ है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट है प्रतीक शैल ने किस तरह से रचा है। कानून भी उसके पास, पुलिस भी उसके पास, सरकार भी उसके पास, और ये असहाय परिवार, क्या इंसाफ मिल पाएगा? नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में बेटियां सुरक्षित है। देख लीजिए, यही सुरक्षित है। एक माँ से बेटी जुदा कर दी गई, इनकी कोख सुनी कर दी गई। इनकी क्या गलती थी? अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवाई थी, 22 लाख का दहेज दिया, 18 लाख का गाड़ी दिया, 5 लाख का साजो सम्मान दिया और साथ साथ 14 लाख रुपए खर्चा किया शादी के दिन। उसके बाद भी प्रतीक जो जज है 28 लाख का डिमांड करता रहा कि तुम 28 लाख रुपए ला के दो तभी तुम मेरे घर में रह सकती हो। उस 28 लाख को पाने के चक्कर में प्रतीक का पूरा परिवार इनके बेटी के साथ निर्मम जानवर जैसा व्यवहार करता था। आखिर वही हुआ। 15 अगस्त को जिस दिन पूरा देश आजादी मना रहा था, उसी दिन इनकी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इससे पहले अगर इनकी बहन को एडमिट करवा दिया गया होता, जिस तरह से पारस में रिपोर्ट सामने आया है कि इनकी बेटी के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया गया, उसका पेट का आंत फट गया, जो कि यूनिवर्सल हॉस्पिटल नहीं बताया। ये राज खुला पारस हॉस्पिटल में, क्योंकि यूनिवर्सल हॉस्पिटल में प्रतीक के द्वारा एडमिट करवाया गया और यूनिवर्सल हॉस्पिटल में उसका अपना रिलेटिव डॉक्टर है और सारा राज खुला है पारस हॉस्पिटल में। इतने चीज होने के बावजूद भी आज भी जज प्रतीक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने कहा रक्षक जब बन जाए भक्षक तो कौन क्या कर सकता है, यही उस केस में है। एक तरफ जज और एक तरफ असहाय परिवार। अभी तक कोई इंसाफ के लिए सामने नहीं आया, क्योंकि इनके घर में इस तरह से मौत की त्रासदी हुई है। इनके पास रोने के अलावा अब कुछ नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है जनमंच के माध्यम से मैं इनको मदद करूंगा। और ये जो प्रतीक है, इस वीडियो को जरूर वायरल कीजिए। जज का ये काला चेहरा समाज के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये जज औरों को इंसाफ देता है। जब अपने घर वालों को इंसाफ नहीं दे सकता तो औरों के साथ इंसाफ क्या करेगा? और यही जज इंसाफ सुनाएगा और आप लोग सुनेंगे। इससे पहले इसका चरित्र, इसका जो घमंड है नौकरी का, जज का, वो उतरे और साथ साथ इसको सजा मिले। सजा में क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय मिले, जो न्याय है। हम तो चाहेंगे कि हाई कोर्ट इस मामले पे संज्ञान ले, क्योंकि ये न्याय पे कलंक है, ये उस पदवी पे कलंक है। हाई कोर्ट और लड़की के साथ करेगा, फाइल मोटा होगा। तो हाई कोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान ले। उसके जुडिक्शन के अंदर प्रतीक शैल है, एक जज है, तो कम से कम हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले। हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले, राज्यपाल संज्ञान ले, सचिवालय, सीएम सचिवालय इसका संज्ञान ले। थाना नहीं सुनता है, थाना नहीं सुनता है। देख सकते हैं पटना पुलिस की किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। एक बाप का रोना शायद देश की जनता को देख जाए कि इस बाप ने किस तरह से अपने बेटी को घर से विदा किया था। लास्ट अक्टूबर माह में इस घर में आई थी और आज इस घर में लाश आई और ये पिता मुखाग्नि देकर आए हैं और अब तक उस दरिंदे पति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये है हमारे बदलते हुए बिहार का तस्वीर। देख लीजिए, दहेज देने के बावजूद भी किस तरह से खेल होता है। इस तरह के होते हैं दहेज लोभी परिवार, इस तरह का होता है दहेज लोभी दूल्हा। और सबसे बड़ी बात, इस दूल्हा का पहले से था चक्कर। इस चक्कर में देख लीजिए कितना बड़ा शोषण किया गया इनके बहन के साथ, इनके बेटी के साथ। यही है कहानी। दोस्तों, इस परिवार के हित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।